अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ लेट्स टॉक एजुकेशन। ये पॉडकास्ट सीरीज़ पाकिस्तान कोएलिशन फॉर एजुकेशन के ताउन से पेश की जा रही है। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान में उन बच्चों के हवाले से जिनको किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी का सामना है, खुसूसन लड़कियां, उनको तालीम में क्या मुश्किलात पेश आती हैं और इन बच्चों की तालीम की रसाई के लिए किन किन इक़दामात की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिया अकरम साहिबा, जो डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इसके साथ साथ फाउंडर हैं नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज की। अस्सलाम वालेकुम आबिया, वेलकम टू लेट्स टॉक एजुकेशन। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। यू वेलकम। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन की बात हो रही है और सबसे पहले जब हम प्रोग्राम में किससे बात करते हैं तो हमारा फोकस होता है चैलेंजेस पे। आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो बच्चे हैं, स्पेशली लड़कियां विद डिसेबिलिटीज़, उनको जो क्वालिटी फॉर्मल एजुकेशन होती है उसको परस्यू करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? थैंक यू सो मच। मैं इस बात यहाँ से ही शुरू करूँगी कि लाइक पाकिस्तान में भी और बल्कि साउथ एशिया में ग्लोबली अभी तक जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा विजिबली एटीट्यूडनल बैरियर है, क्योंकि हमें पता है कि 10 to 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं और उनमें से 50% ऑफ देम आर वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और वो सब लोग घरों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा एंड द डिस्क्रिमिनेशन जो उनको हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में फेस करना पड़ता है। अगर किसी के घर में गर्ल एंड देन डिसेबल्ड, तो देन दे थॉट कि उसको तो एजुकेशन की क्या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स उससे बात करना छोड़ देते हैं, उनको बिल्कुल या तो वो इग्नोर कर देते हैं या फिर ओवर प्रोटेक्शन वाला सिस्टम आ जाता है कि बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देना, फुल टाइम डॉक्टर्स से कंसल्टेशंस हो रही हैं, दे सेल आउट देयर ओन एक्सपेंसिव थिंग्स कि उनको किसी तरह रिहेबिलिटेट कर दिया जाए, उनको ठीक कर दिया जाए। तो वो जो पैसा, वो सारी चीज़ें, जो एफर्ट है, वो पूरी ज़िंदगी उनके ऊपर लगा देते हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि दे आर द इक्वल सिटीजन और ह्यूमन बीइंग। तो उस स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर completely out of the school systems, and like when we talk about the inclusive education or how we can engage them, enroll them in the schools, तो वहाँ पे उनको बहुत सारे challenges face करने पड़ते हैं। इस स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन से निकलने के लिए लाइक डिसेबिलिटी मूवमेंट और इंटरनेशनली ग्लोबली बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लास्ट 2 decades से हम लोग सब मिलकर इस पर एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को उनके राइट्स के बारे में बात की जाए और देयर पेरेंट्स एंड दे हैव टू एक्सेप्ट द डिसेबिलिटी, कि डिसेबिलिटी कोई बुरी चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, आपकी नीड्स डिफरेंट हैं। अगर हम उनको एक्सेप्ट कर लें और हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा सा इनेबल कर दे, तो वहाँ पे चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी सब जा सकते हैं इक्वली। एटीट्यूडल बैरियर के साथ साथ मैं जो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ, दैट्स द इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स, कि आपको अगर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और दे वांट टू गिव देम द एजुकेशन और उनको स्कूल में एडमिट भी करवाने के लिए दे आर विलिंग, लेकिन उनको जो चैलेंज फेस करना पड़ता है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आप व्हील चेयर प्रोवाइड नहीं करते, वहाँ पे अगर चले जाएं तो वहाँ पे रैम्प्स नहीं होते, स्टेयर्स होती हैं। हमने अपने स्कूल्स का सिस्टम इस तरह से बनाया हुआ है कि वहाँ पे आप जब रैम्प नहीं बना रहे, स्टेयर्स बना रहे, और वो कहते हैं कि पुअर डिसेबल्ड पर्सन वो तो आ ही नहीं सकते बेचारे, उनके लिए फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। हम लोग जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं वो यही है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन तख्लीक बनाया, दे डोंट हैव एनी लाइक प्रॉब्लम्स इन अ क्रिएशन। हमने ये बिल्डिंग्स, ये इन्वायरमेंट वी हैव क्रिएटेड, तो हम
उसमें मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो हम फिर हमेशा पर्सन विद डिसेबिलिटीज या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को फिक्स करने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर हम साइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा दें स्कूल्स में तो एनीवन कैन कम्युनिकेट, मतलब उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अंडरस्टैंड करना, स्कूल सिस्टम को समझना। और अगर हम वहाँ पे जैसे व्हील चेयर की है तो सब लोग व्हील चेयर यूज़ करते हैं, सब बच्चे गाड़ी पे आते हैं जिसके साथ व्हील्स हैं, चेयर्स हैं, दे कैन नॉट कम विदाउट कार। लेकिन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की नीड्स डिफरेंट है, उनको अपनी व्हील चेयर, अपनी कार अंदर तक चाहिए जो कि बाकी लोग शायद बाहर तक पार्क करके आ जाते हैं। तो हम लोग उस पर्सपेक्टिव पे जब सोचेंगे कि वी हैव टू क्रिएट अ इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, तो वो वाला जो चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स वाला, उसको भी हम किसी हद तक एड्रेस कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, क्योंकि अभी तक हमारे मुल्क में उस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज नहीं बनी कि जहाँ पे हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली और इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर बात कर सकें। 1980s में जब ज़ियाउल हक साहब ने दे हैव इंट्रोड्यूस द स्पेशल एजुकेशन सिस्टम्स, तो उस वक्त 6 or 7 like schools they got established for the blind, for the deaf, for the hearing impaired. I'm also the one of the student of those schools. तो उस वक्त जो इंट्रोड्यूस करवाया गया स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, दैट वाज द नीड कि आप लोगों को बता सकें कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज भी एजुकेशन तक जा सकते हैं। लेकिन now the time is to give information and awareness about the inclusive education system. तो policies में उसको include नहीं किया जाता। अभी तक special education systems अलग है और जो मेन स्ट्रीम स्कूल है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। तो हम उसको कैसे जॉइंटली एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना सकते हैं जिसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को थ्रू द पॉलिसी रिफॉर्म, थ्रू द पॉलिसीज वी कैन एड्रेस दैट, कि अगर स्कूल में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को किसी डिसेबिलिटी की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है एंड नॉट गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी, तो उस पर हम किस तरह से उनको सू कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर सकते हैं, उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं कि दे आर नॉट giving the equal opportunities for children with disabilities. We have the sustainable development goals, अभी आप देखिए leaving no one behind, और उसके अंदर specifically reference है 11 on disability, और उसी का जो main reference है वो यही है कि education के ऊपर काम करना बहुत important है। तो उन systems के through भी हम इसको pursue कर सकते हैं for the inclusion of children and especially girls with disabilities. Very rightly said. और मैं आपकी दो बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जो behavior है basically generally लोगों का, community का, एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड देन सेकेंडली जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स की बात की, वहाँ मुझे एक चीज़ फील ये होती है कि कुछ जो प्रोविजंस हैं वो फॉर्मेलिटी के तौर पे यूज़ की जाती हैं। जिस तरह जो आपने व्हील बाउंड जो है बच्चों का जिक्र किया, सोशल मीडिया पे अक्सर बैंक्स के बाहर, मैं स्कूल्स का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन बैंक्स के बाहर कुछ रैंप्स ऐसे बने होते हैं कि वहाँ एक इंसान जो प्रॉपर तरीके से चल सकता है वो भी नहीं उसको यूज़ कर सकता। हालांकि रैम्प्स की जो प्रॉपर स्कूल्स में जो मैंने कुछ देखा है कि रैम्प इज़ लाइक एटलीस्ट 45-50 फीट लॉन्ग, ताकि बच्चा जो व्हील बाउंड है वो उसको आराम से एक्सेस कर सके। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उसकी चढ़ाई ज़्यादा होती है, ताकि उसको अब जो है अगर बच्चा खुद व्हील चेयर चला रहा है तो उसको एटलीस्ट उस रैम्प पे चढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सो यू राइट, ये चैलेंजेस हैं और आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि चैलेंजेस हैं, आई मीन दे आर काउंटलेस ऑफ देम। क्या अर्जेंट स्टेप्स लेने चाहिए? क्योंकि इंक्लूजन एजुकेशन की अगर स्पेशली बात करें, जो इंक्लूजन का है कि एक्सेस चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इनके लिए बहुत जो है आराम से हो, मतलब जो है इट्स लाइक नॉर्मलाइज किया जाए, तो आपके ख्याल में क्या क्या अर्जेंट स्टेप्स होने चाहिए कि यू नो एजुकेशन बिकम्स मोर इंक्लूसिव? जी थैंक यू। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक तो अवेयरनेस रेजिंग, लाइक फ्रॉम द
पॉइंट ऑफ व्यू कि आप चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के पेरेंट्स के साथ इंगेज हो रहे हैं, उनको एक पॉजिटिव लाइक मैसेज जा रहा है कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, कि अगर आपकी डिस्क्रिमिनेशन और डिसेबिलिटी की बेसिस पे आप उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते आउट ऑफ स्कूल, उस तरह से कोई भी एक ऑप्शन नहीं है. तो अवेयरनेस रेजिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट थ्रू मीडिया, थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, कि पेरेंट्स को एक्सेस, और वो उस वक्त तक पॉसिबल है जब हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल formats में होगी available. For the deaf people, they cannot learn like from the voice messages और उस तरह से, तो उनके लिए आप साइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाएं, उसमें आप उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं. सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को स्कूल्स तक लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग टीचर्स की बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाउ टू डील विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, तो फिर ये आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन हैं उनकी एक सस्टेनेबल प्लान बनाया जा सकता है. टीचर्स की ट्रेनिंग, करिकुलम डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि करिकुलम को उस तरह अलाइन नहीं किया जाता फॉर द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, तो जिसकी वजह से वो लोग बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कोप नहीं कर पाते. थर्डली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके अंदर, जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि वहाँ पे वॉशरूम्स का एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है, प्ले एरियाज़ का, उन सब जगहों का, ताकि उनको फुली इंक्लूसिवली लाइक आप इंगेज कर सकें. अभी रिसेंटली हमारा जो लेजिस्लेशन है डिसेबिलिटी राइट एक्ट 2020, जिसमें हमने बहुत एफर्ट के बाद विद द पार्लियामेंटेरियंस, विद द सपोर्ट ऑफ द नेशनल असेंबली of Pakistan, Ministry of Human Rights, Women Parliamentary Caucus, we reached on the point कि अब हमारे पास first ever legislation on the disability rights is available in 2020. We have like got the approval of it. तो उसके अंदर clearly they have the clause of the inclusive education. उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, और ये जब तक आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाएं और उसके अंदर जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिवाइज किया जाए. थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको पेरेंट टीचर्स कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज स्कूल्स में जाते हैं तो पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे बच्चे जो है वो डिसेबल बच्चों के साथ पढ़ सके या उनके साथ काम कर सके, तो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इंपॉर्टेंट है. फिर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. उसके लिए कोई आप शॉर्ट स्टोरीज, कोई ऐसी बुक जो करिकुलम में ऐड कर सकें कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की अवेयरनेस बहुत, क्योंकि जब एक बच्चा क्लास में जा रहा है तो वो अपनी एजुकेशन को सोचने के बजाय ही जस्ट थिंकिंग कि आज मेरे फ्रेंड्स होंगे या नहीं होंगे, मुझे कैरी कौन करेगा, मुझे क्लास में कौन लेके जाएगा, तो वो एग्ज़ाम तो वो सारी चीज़ें तो कहीं दूर रह जाती हैं. उसकी तो अपनी वो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है कि वो कैसे आगे परस्यू कर सकते हैं अपनी एजुकेशन को, इन सब चीज़ों को. मेरा लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही रहा कि आई वाज स्टार्टिंग इन अ स्पेशल एजुकेशन सेंटर, और फिर वहाँ से जब मुझे मेन स्ट्रीम स्कूल में जाना पड़ा इन सऊदी अरेबिया, तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि वहाँ पे मैं नॉन डिसेबल्ड सो कॉल्ड चिल्ड्रन के साथ कैसे कोऑपरेट कर सकती हूँ. दे वर जस्ट आस्किंग मी, यू डोंट नीड टू टेक द व्हील चेयर, हम आपको हेल्प कर देंगे, असिस्ट कर देंगे. दैट वाज नॉट दैट डिग्निफाइड वे ऑफ गेटिंग एजुकेशन. तो मैं वहाँ से वापस स्पेशल एजुकेशन अकेली पाकिस्तान आई, और फिर यहाँ पे मैंने उसको कंटिन्यू किया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मेन स्ट्रीम स्कूल इज़ नॉट द प्लेस वेयर आई कैन स्टडी. लेकिन विद द टाइम, विद एडवोकेसी और उन सब एफर्ट्स के बाद आई रियलाइज कि येस वी हैव टू लाइक गिव दैट इंफॉर्मेशन टू द मेन स्ट्रीम स्कूल्स, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में आप सबकी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते. वी हैव ओनली 90+ schools of special education centers that really important for like severely disabled persons, intellectual disabilities के लिए. लेकिन जो बाकी के मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं उनको इंक्लूसिव होना चाहिए, ताकि वो घर के करीब से विलेजेस में हर जगह एजुकेशन उनको मिल सके, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम ना हो उनके लिए, उनकी फैमिली सेफ स्पेस को जो है वो फील करें कि दे आर गोइंग टू द एजुकेशन सिस्टम विच इज़ वेरी इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन.